नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का नंबर्स एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं रीट ग्रेड 2 और ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस की, कि तीनों के सिलेबस में क्या क्या है अपने पास जो अपने को पढ़ना है और किस तरह से हम उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जो वैकेंसी है तीनों की, जैसे रीट की अभी चर्चाएं चल रही है कि 25 से 30 हज़ार की वैकेंसी आनी है, ऐसे ग्रेड 1 है और ऐसे ही ग्रेड 2 है। क्योंकि अभी डीपीसी होनी बाकी है, तो डीपीसी होने के बाद सेकंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी पेपर में चर्चाओं में चल रही होगी, अखबार आप पढ़ते ही होंगे, अखबार में सारी चीज़ें आजकल आती है। तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी की वैकेंसी, ऐसी उम्मीद है कि 2024 के अंदर अंदर वैकेंसी आ जाए। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट वाली आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की भी और सेकंड ग्रेड की दोनों का सिलेबस डाल दिया है आरपीएससी की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, वहीं से भी आप देख सकते हैं कि क्या है सिलेबस में, क्या चेंज है क्या नहीं है। ठीक है, उन तीनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। नंबर्स अकेडमी से आरपीएससी के लिए आप जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स अकेडमी और मैथ्स विद भाटी सर। ठीक है, जिससे सारी चीज़ें आपको पता चल सकेगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं नंबर्स अकेडमी यूट्यूब पर, वो नंबर्स अकेडमी यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए नंबर्स अकेडमी ऐप आप डाउनलोड करके रखें। जैसे ही कोई चीज़ होगी, कोई भी नई चीज़ आपके लिए आएगी, आपको पता चल जाएगा और आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये जो सिलेबस दे रखा है, सबसे पहले ये सिलेबस है अपने रीट का, रीट पात्रता परीक्षा। इसमें 30 मार्क्स हैं, यानी 30 क्वेश्चन है अपने पास इंग्लिश के, जिसमें लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इन्फ्रेंसेस, ये टॉपिक है। उसके बाद पोएम है, पोएम में अपने से पूछता है फिगर ऑफ स्पीच, जैसे एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस और राइम स्कीम के बारे में। एक पोएम दे देता है, उसमें से पूछ रहा है कि भाई कौन सी लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, राइम स्कीम क्या है, इन 4 लाइन की, 6 लाइन की, 8 लाइन की, जो भी पोइम दी जाती है ना उसमें से। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज दे रखी हैं, कॉमन इडियम फ्रेजेस हैं, इंपॉर्टेंट, 100 150 200 पढ़कर काम हो जाता है। लिटरेरी टर्म्स में क्या है, एलजी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, केवल 4 ही चीज़ें हैं अगर रीट पात्रता परीक्षा की बात करें। फोनेटिक्स जो है, ये फोनेटिक्स जो टॉपिक है ये फोनेटिक्स टॉपिक अपने को तीनों ग्रेड में पढ़ना पड़ता है, थर्ड ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी। ये टॉपिक तीनों में है, फोनेटिक सिंबल्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, सिंबल्स पूछे जाते हैं, कौन से साउंड को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से समझा जाता है, उन पर क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये ग्रेड सेकंड में भी है और थर्ड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं। कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको हम CLT बोलते हैं, लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद मेथड्स हैं कुछ इवेल्युएशन का, रेमेडियल टीचिंग के मेथड हैं। क्राइटेरिया दे रखा है, क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर क्लासेस 6 to 8। ये जो सिलेबस लिया है क्लासेस 6 to 8 के लिए है, यानी जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है उनके लिए सिलेबस है। अब बात करें मेंस की, तो मेंस में आप देख सकते हैं कि 60 क्वेश्चन का सब्जेक्ट अपने पास आता है, जो कि काफ़ी भारी भरकम है। इसके लिए अपने को कंप्लीट ग्रामर पढ़नी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ना है, टेंसेज हैं, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेज है, इडियम्स और प्रोवर्ब्स है, यानी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, क्लोजेज एनालिसिस है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का एनालिसिस। इसके बाद ग्रामर में क्या बचा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिनोनिम एंटोनिम है, और फिर रिलेटेड टर्म्स कंप्लीट है, यानी यहाँ पर अपने को थोड़े से और 5-7 एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते हैं। मॉडल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, अनसीन पैसेज है और पोइट्री है। वापस इंग्लिश साउंड्स एंड दियर फोनेटिक सिंबल्स आ गए। अब बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, आरपीएससी ग्रेड 2, बहुत शानदार वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड से भी अच्छी वैकेंसी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। नौकरी लगने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड को आप जल्दी पास कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन जिनकी ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेकंड ग्रेड आराम से वो टीचर है या आराम से जो वो स्टूडेंट है आराम से निकाल सकता है। पिछली बार तक क्या होता था कि लगभग 180 मार्क्स
लगभग 180 मार्क्स का सेकंड ग्रेड में ग्रामर पूछा जाता था। पिछली बार वाले सिलेबस में और नए सिलेबस की हम बात करें तो क्या कर दिया है, उसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हटा दिया। इसलिए पिछली बार का जो एग्जाम हुआ सेकंड ग्रेड का, अभी उस सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्या हुआ, जिन बच्चों को लग रहा था पुराने पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर पढ़ लिया अच्छे से, लिटरेचर को लास्ट में पढ़ा, क्वेश्चन लिटरेचर के ज़्यादा आ गए, ग्रामर के कम आ गए, तो बच्चे वहाँ मर गए, वहाँ बच्चे डूब गए। लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, ग्रामर से ऑन एवरेज, बिल्कुल मतलब एवरेज क्वेश्चन पूछे गए, कम क्वेश्चन पूछे गए, यानी 180 मार्क्स की पूरी ग्रामर नहीं पूछी गई, क्योंकि नया सिलेबस जो उन्होंने डाला था उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया था, हटा दिया था। तो कंफ्यूज थे बच्चे, आप लोग कंफ्यूज थे कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, तो आपने ग्रामर को तवज्जो दी तो वहाँ दिक्कत हो गई। फिर भी वही है, पोस्ट तो भरी, जो अच्छे बच्चे हैं, जो तरीके से तैयारी करते हैं, अपनी प्लानिंग बनाते हैं, हर चीज़ों को टाइम देते हैं, ये नहीं कि यार लिटरेचर लास्ट में पढ़ लेंगे, 2-4 दिन में या महीने भर में पढ़ लेंगे, पहले ग्रामर को पूरा पढ़ लेते हैं, वो बच्चे, उन बच्चों को दिक्कत होती है। जो हर चीज़ को डिवाइड कर कर, हर चीज़ को सेम वेटेज देकर, सेम इंपॉर्टेंस देकर पढ़ते हैं, उनको दिक्कत नहीं हुई, सेलेक्ट हो गया, काम हो गया। तो इस बार ये गलती नहीं करनी। तो ये फर्स्ट वाला जो सेक्शन है ये ग्रामर सेक्शन है, सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोला जाता है, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है और एडवर्ब्स है। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हैं, टेंसेस हैं, प्रेपोजिशन है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रखा है, सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन, यानी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे दो, बोलेगा आपसे इनको कंपाउंड में कन्वर्ट करो, ठीक है, 2 सेंटेंस दे देंगे आपको, बोलेंगे इनको कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनवा सकता है, इस तरह से चीज़ें की जा सकती है इस टॉपिक में। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ वाले, व्हेन वाले, अनटिल अनलेस वाले, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी दे रखा है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपस में ट्रांसफॉर्मेशन आपसे करवाया जा सकता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जा सकता है, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव करवाया जा सकता है, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव करवाया जा सकता है ना। फिर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, फ्रेजल वर्ब्स दे रखी है, प्रोवर्ब्स, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यानी मुहावरे भी हैं, और प्रोवर्ब्स भी सिलेबस है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये सिलेबस है संस्कृत डिपार्टमेंट का, संस्कृत डिपार्टमेंट जो भी लेटेस्ट सिलेबस 2024 में डाला है संस्कृत डिपार्टमेंट ने 2024, वो ये सिलेबस है। जब आरपीएससी की वैकेंसी आएगी अपनी स्कूल एजुकेशन वाली तो वहाँ पर नया सिलेबस डाल देंगे, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। लगभग सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में हटा दिया गया है, ठीक है, ये बात आ गई। वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड और कंफ्यूज्ड, ये वाली बात हो गई। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो यहाँ भी आ गया। एक नई चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, वर्ड स्ट्रेस, जिससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों की वो गलती होते हैं, तो इस टॉपिक पर भी ध्यान देना। अगर ये छोटे छोटे टॉपिक फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रेस, इनके 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप सही कर आते हैं तो कट ऑफ में बहुत ऊपर आप पहुँच जाते हैं। ये जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना, ये ऐसा मान लो कि आपके सिलेक्शन का आधार है, और इनको अपन पढ़ते नहीं है ना। तो हर चीज़ पर अपने को बराबर से इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद हम बात करें पार्ट सेकंड में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की, तो इसमें ग्रामर, यूसेज, लिटरेचर तीनों दे रखा है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न है यहाँ पर, जिसको हम SVOCA SVOCA बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। फिर है MHM, प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, हेडवर्ड, MHM को इस तरह से अपन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पोका है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, इस तरह से स्पोका है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, बस यहाँ पर क्लोजेस वाली बात है, यहाँ सिंगल सेंटेंस वाली बात होती है ना। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, पैसेज पूछा जाएगा आपसे। पोइट्री अप्रिशिएशन है, पोइट्री देगा, पोइट्री का अप्रिशिएशन आपसे करवाएगा। इसमें आपको स्टाइल पूछी जा सकती है, राइम स्कीम पूछी जा सकती है, फिगर ऑफ स्पीचेज पूछे जा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लास्ट में पढ़ते हैं, इसको कम वेटेज देते हैं। पिछली बार इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। ओड है, एलिजी है, सोनेट है, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, बैलेड्स हैं,
एलिट्रेशन है, हाइपरबली है, सिमिली मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, सैटायर और ओनोमाटोपोइया। ठीक, ये है लिटरेरी डिवाइसेस बोल सकते हो, लिटरेरी फॉर्म्स बोल सकते हो, लिटरेरी टर्म्स बोल सकते हो। इस तरह से फिर आगे मेजर लिटरेरी पीरियड्स। मेजर लिटरेरी पीरियड्स कि कौन कौन से लिटरेरी पीरियड्स एराज ऐसे रहे जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में, अपने लैंग्वेज जो है इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट जो है उसमें चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए। कौन कौन से काल ऐसे आए, कौन से काल में क्या हुआ, कौन से काल में कौन सा राइटर पनपा, कौन से राइटर ने बुक्स लिखी या ड्रामाज लिखे, प्लेज लिखे, नॉवेल्स लिखी, पोएम्स लिखी, कौन सी पोएम फेमस हुई, क्या हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अपने को पढ़नी पड़ती है। तो जैसे रेनेसा है ना, रेनेसा में एक नया ही रूप इंग्लिश का निकल कर आया, ट्रेडिशनल से बिल्कुल हम नए पैटर्न पर आ गए, नई चीज़ें सामने आई रेनेसा में। काफ़ी सारे राइटर्स रेनेसा में पैदा हुए मतलब सामने आए, पैदा तो बहुत पहले हुए थे है ना, लेकिन सामने आए, उनकी राइटिंग्स जो है सामने आई। मेटाफिजिकल, जॉन डन वाली बात इसमें आ जाएगी। जैकोबियन है, नियो क्लासिकल पीरियड है, रोमांटिक है, रोमांटिसिज्म है जिसमें हम बात करेंगे अपने विलियम शेक्सपियर वगैरह की। विक्टोरियन एरा आ गया, फिर मॉडर्न आ गए और पोस्ट मॉडर्न आ गए। ठीक है, टी एस इलियट वगैरह काफ़ी सारे जो है पोएट्स हैं, काफ़ी सारे राइटर्स हैं, उनकी बात यहाँ पर होती है। यानी ये जो चीज़ है ये अपने यूजीसी नेट वहाँ भी सेम टू सेम पूछी जाती है। आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो डीएसएसबी में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको हमेशा पढ़ते रहनी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, या आप डीएसएसबी की कर रहे हो। यानी हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो इन चीज़ों को हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। वो चीज़ हम नहीं करते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, ये दिक्कत अपने साथ हो जाती है, फिर बर्डन हो जाता है, चीज़ों को रटने पर ध्यान देते हैं, है ना, वो दिक्कत अपने साथ हो जाती है। एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, जैसे रोमांटिसिज्म है, गॉथिक नॉवेल्स हैं, प्री रैफलाइट है, रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, सिंबलिज्म है, मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये दो चीज़ें हैं जिनसे पिछली बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए और ऐसा लगा कि यार 30-40 क्वेश्चन आएंगे तो जैसे तैसे पार पड़ जाएगी, लेकिन पिछली बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। बच्चों को कोई दिक्कत, जिन्होंने ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ के गए थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो बराबर वेटेज देना है इस बार, सही प्लानिंग के साथ सही तरीके से अपने को तैयारी करनी, ग्रामर को भी उतना ही वेटेज देना है और लिटरेचर पहले पार्ट को भी उतना ही वेटेज देना है, यानी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, लास्ट में नहीं पढ़ना है। लिटरेचर पहले पढ़ो आप, है ना, ग्रामर साथ साथ चलने दो, 2 घंटे 3 घंटे दिन में ग्रामर पढ़ ली, है ना। जैसे मान लीजिए 2 से 3 आवर्स आपने क्या पढ़ लिया, ग्रामर पढ़ लिया, तो 2 घंटे आप लिटरेचर को भी दो, 2 घंटे आप लिटरेचर को भी दो, यानी 4 से 5 घंटे सब्जेक्ट को दो और फिर 2 घंटे 3 घंटे आप जीके को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे मैक्सिमम मेरे हिसाब से काफ़ी हैं, मोर देन इनफ है। अगर 8 घंटे की तैयारी आप पर डे करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगी, एग्जाम आने तक तो बहुत ईजी चीज़ें हो जाएगी फिंगर टिप्स पर। जैसे मुहावरा है ना एक, एट वंस फिंगर टिप्स, इफ समथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स, यानी वो चीज़ें आपको कंठस्थ याद है तो वो चीज़ें फिंगर टिप्स पर हो गई, तो एग्जाम जैसे आ जाएगा ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, दोबारा अच्छे से याद कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे आप, है ना। बात करें अब हम, इसमें आ गया फिर एन एक्वेंटेंस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स आ गए, ये भारतीय राइटर्स आ गए, इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स है, पिछले बार कम कर दिए थे तो ये कम ही है आपके सामने। रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, इससे पहले देखा जाए तो केवल ये लिखा आता था, राइटर्स के नाम नहीं आते थे, तो सारे ही राइटर पढ़ने पड़ते थे, पता नहीं कौन सा आ जाए, लेकिन अब स्पेसिफाइड हो गया तो ईजी आपके लिए हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे गीतांजलि वगैरह है, इसका वो पढ़ना है, मुल्कराज आनंद है, आर के नारायण है, सरोजनी नायडू है, तोरू दत्त है, निज़िम एजिकेल है, रस्किन बॉन्ड है ना, जैसे इधर नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आपको पढ़ना है, रस्किन बॉन्ड है, अरुण कौलकर है, अनीता देसाई है, क्राई द पीकॉक, अनीता देसाई का आप देखते ही हैं अपने फर्स्ट ग्रेड वाले उस लिटरेचर में। शशि देश पांडे है, कमला दास है, कन्फेशनल पोइट कमला दास को हम कहते हैं,
क्योंकि ये सारी चीज़ें बता देती है, मन में कोई चीज़ छुपाई नहीं है। इनके रिलेशनशिप्स के बारे में अपने को पता है, कितनी शादियां हुई वो अपने को पता है, क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया वो सारी चीज़ें अपने को पता है, फैमिली के साथ कैसा रिलेशन रहा, हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन रहा, पहले वाले के साथ कैसा रिलेशन रहा, सारी चीज़ ही कमला दास के बारे में अपने को पता है। तो कमला दास को इसलिए कन्फेशनल पोएट कहा जाता है कि वो उनकी जो पोएम्स है ना, उनमें भी इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो दिखाई देती है हमें। तो इस तरह से अगर अपन समझकर चीज़ों को पढ़कर चलेंगे ना, तो कमला दास क्या कोई भी राइटर याद हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं माना, लिटरेचर को कितना पढ़ोगे, अब कितना याद कर लो आप, ऐसा पार नहीं पड़ेगी। समझेंगे चीज़ों को, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। जयंत महापात्रा है, एमए में पढ़ा होगा आपने जयंत महापात्रा को। अमिताभ घोष है, मंजू कपूर है, अरुंधति रॉय है। तो ये था अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस। अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस पर कि सर फर्स्ट ग्रेड में क्या है। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश सेम है, 150 क्वेश्चन अपने पास आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में है, 150 क्वेश्चन ही अपने पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में है। ठीक है, अब देखो यहां भी 2024 का ये सिलेबस है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यानी अब जो हम तैयारी करेंगे इस बार से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, वो ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाकर करनी पड़ेगी। यानी कि ये 55 जैसे पिछली बार आता था फर्स्ट ग्रेड में कि जैसे ये एक दे रखा है कि साहब पहले पार्ट 3 आ गया क्या, यहाँ पर पहले पार्ट 3 आ गया, यहाँ पर टीचिंग मेथड्स आ गए। तो जैसे मान लो पहले दे रखा था टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन है, तो इस बार जरूरी नहीं है 10 हो, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। तो इसलिए अपने को चीज़ों को लाइटली नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे टीचिंग मेथड्स यहाँ पर जीटी मेथड हम इसको बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी हम इसको बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, फिर सीएलटी है, टीचिंग प्रोज पोइट्री ग्रामर कंपोजिशन की प्रोज को कैसे पढ़ाया जाए, पोइट्री को कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पोइट्री इंपॉर्टेंट होती है, पोइट्री क्यों पढ़ाई जाती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं इस तरह के और बनते रहते हैं। फिर प्रिंसिपल्स आ गए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग। यहाँ से क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। सिलेक्शन कैसे करें, ग्रेडेशन कैसे करें, फिर उनको प्रेजेंटेशन कैसे करें, यानी हर चीज़ में जरूरी है ना। तो बात करेंगे हम यहाँ पर, ये है आपका, ये भी सीनियर टीचर की बात हो रही थी, सॉरी। अब फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे हम, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2024, ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाला सिलेबस है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर, 150 क्वेश्चंस, इस तरह से। अब देखो पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पर दे रखा है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, 110 मार्क्स दिए हुए हैं, 2024 का है, तो बहुत बढ़िया बात है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पास यहाँ पर, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सेकंड ग्रेड में नहीं था तो हम मर गए थे, लेकिन फिर भी जो मैंने बात बोली है उसका ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करनी है। 110 मार्क्स का ही अपना है ग्रेजुएशन लेवल, और उसके बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 20 मार्क्स, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये है 60 मार्क्स। इस तरह से 300 मार्क्स का पेपर है, पेपर 2। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल 110 मार्क्स यानी 55 क्वेश्चन, 110 मार्क्स यानी 55 क्वेश्चन। आर्टिकल डिटर्मिनर्स यहाँ भी है, टेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और अफर्मेटिव नेगेटिव, यानी सेम सेकंड ग्रेड का ग्रामर का, फर्स्ट ग्रेड का ग्रामर का सिलेबस लगभग सेम है। ऑक्सिलरीज, मॉडल्स, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये अलग है यहाँ पर। प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों रिपोर्ट लिखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है रिपोर्ट में, क्या डिफरेंस है, लेटर्स में क्या चीज़ें हैं, डेट कैसे लिखी जाती है, सैल्यूटेशन कहाँ होता है, सब्सक्रिप्शन कहाँ होता है, सब्जेक्ट ऑफिशियल लेटर में कहाँ लिखते हैं, बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं, सैल्यूटेशन बिजनेस लेटर में कैसा होता है, सब्सक्रिप्शन, सैल्यूटेशन
बिजनेस लेटर में कैसा होता है, ऑफिशियल लेटर में कैसा होता है, किसी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीसाइज राइटिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया अपना 55 क्वेश्चन वाला मैटर। ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ भी 55 क्वेश्चन यानी 110 मार्क्स दिए हुए हैं, और दिए हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। पोइट्री 8 पोएम्स हैं, चेंज नहीं की है। मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस, जॉन डन गो इन कैच ए फॉलिंग स्टार, वुमन, है ना, इनकंसिस्टेंसी वाली थीम है जॉन डन वाली गो इन कैच ए फॉलिंग स्टार में, कि हम भरोसा नहीं कर सकते, है ना। ये कहते हैं कि जॉन डन कहते हैं कि कोई भी सुंदर लड़की फेथफुल या लॉयल नहीं हो सकती, ऐसा मैं विश्वास नहीं कर सकता। मिल भी गई और अगर आप आकर मुझे बताते हैं कि वो लड़की लॉयल है और ब्यूटीफुल भी है, तो जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तो डिसलॉयल हो चुकी होगी। इस तरह से जॉन डन कहते हैं। तो अगर हम पोएम को, कहने का मतलब है बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बोला तो आपको समझ में आया, इंटरेस्ट आया यार ये है इस पोएम में, तो चीजें जल्दी याद होती हैं, इंग्लिश में आती हैं। वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ये, ठीक है। शैले, ऑड टू द वेस्ट विंड, ऑड ऑन अ ग्रेशियन आयन, ये दो जो पोएम है थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीज़ें याद हो जाएगी। माई लास्ट डचेस बहुत इजी है। नीजे मैजिकल नाइट ऑफ स्कॉर्पियन बहुत इजी है। कमला दास डांस ऑफ यूनक्स, और कमला दास को अपने को सेकंड ग्रेड में भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पोएम्स को देखना ही है, क्या नाम है क्या नहीं है। डांस ऑफ द यूनक्स, यूनक्स यानी यहाँ पर होते हैं जो थर्ड जेंडर है अपना, यूनक्स। ड्रामा, ड्रामा में है शेक्सपियर का मकबथ और एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट बहुत इजी है, इजीली आप याद कर सकते हैं। मकबथ के लिए आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ओरिजिनल भी नहीं तो जैसे ए के माहेश्वरी के नोट्स आते थे जब बी एम में पढ़ते थे, ए के माहेश्वरी जी के नोट्स आते थे, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दे रखी हैं, काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, टेक्स्ट है पूरा लगभग जो दे रखा है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं मकबथ के बारे में। और मकबथ से डायरेक्टली डायलॉग पूछे जाते हैं, है ना, बहुत बड़ा है कहने का मतलब है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें से, लेकिन फिर भी हम इसका एक बार समरी कंप्लीट याद कर लें, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स पढ़ लें, तो लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। एज यू लाइक इट को तो आप कंठस्थ कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रोज सेक्शन में, प्रोज में है बेकन है ऑफ स्टडीज, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, अगर अपन इसको याद करना चाहें आराम से याद हो सकता। फिर लैम्ब है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है, चिमनी स्वीपर्स के बारे में इन्होंने बात की है कि क्या वो कष्ट उठाते हैं, किस तरह से, कहने का मतलब है एक कमरे में बैठकर उस तरह से काम करते हैं, है ना, काले हो जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आंखें खराब हो जाती है, काफ़ी सारी बातें इन्होंने, मतलब एक मुद्दा सा है जो इसमें इन्होंने उठाया था उस टाइम। फिर फिक्शन है थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और आर के नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स है, बहुत इजी है, कहानी के रूप में है दोनों, आराम से याद हो जाते हैं। फिर बात करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स की, तो ऑड, एलजी, बैलेड, सोनेट, एपिक, गॉथिक, एलगरी, यानी यहाँ पर कम है, सेकंड ग्रेड में ये चीज़ ज़्यादा है ना। तो पहले अगर अपन लिटरेचर वाले पार्ट को कवर करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। लेंदी भी है, और एक बार ये कवर हो जाता है ना तो बच्चे की काफ़ी सारी टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ यार चलो लिटरेचर पार्ट खत्म हो गया, अब थोड़ा सा राहत है, मैं ग्रामर पर प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रामर प्रैक्टिस मांगती है ना। और लिटरेचर के लिए भी आपको एक बार तो कहने का मतलब है बुक पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो इन सब की बुक लिया हो आप अभी से ही, बुक पढ़ना चालू कर दो, आराम से मिल जाती है। एन एक्वेंटेंस और बुक के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा आपके पास कि कौन सी बुक्स इन सब के लिए आपको पढ़नी चाहिए, कौन से राइटर की पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। एन एक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब में लगभग सेम है अपने को, यहाँ पे आपको यहाँ भी पढ़ रहे हैं हम, थर्ड ग्रेड में पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा लिटरेचर वाला पार्ट अपना हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो कि वहाँ पर 20 लिखा हुआ था, ये रहा 20 मार्क्स, 20 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन। टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड सबसे बड़ी, द मोस्ट कंफ्यूजिंग और पार्ट्स में डिवाइडेड पोएम है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने हमें बताया है। टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड। हेराल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी,
मैग पिटे का पिछली बार क्वेश्चन आया, इसका आते हैं 2 क्वेश्चन लगभग इसमें से आ जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कहानी है ना। द बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। उसके बाद अनीता देसाई क्राई द पीकॉक, मैंने आपको बताया अनीता देसाई को अपने को सेकंड ग्रेड में पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है। वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत इजी है, छोटा सा पार्ट है, जिसको समझेंगे तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे आपके। कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, जनरल भाषा में हम कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग दोनों काम में लेते ही हैं, रोज काम में लेते हैं इन दोनों को, बस समझना है क्रियोल और पिजिन मतलब क्या होते हैं। उसके बाद बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी दी हुई है, जैसे कभी कुछ टाइम चर्चा चल रही थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी हटकर फर्स्ट पेपर में पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2024 का सिलेबस आरपीएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, उसमें ये दिया हुआ है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। एजुकेशन साइकोलॉजी है, जीतू सर अपने यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अभी, नंबर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या है क्या नहीं है, कंसेप्ट स्कोप फंक्शंस के बाद फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल मॉरल डेवलपमेंट है, बच्चे का किस तरह से विकास होता है, फिर बिहेवियरल कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ लर्निंग, व्यवहारवाद, ये संज्ञानवाद, ये सारी चीज़ें इनको अपन बोलते हैं, हम पढ़ते ही हैं हिंदी में। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट, समायोजन, एडजस्टमेंट, मैल एडजस्टमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग, ठीक है। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल एडोलसेंट लर्नर के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, ठीक है। टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कंसेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग, ये चीज़ें हैं पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। उसके बाद बात करें पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर एडोलसेंट लर्नर, ये शायद सेम इधर दोबारा आ गया है ना। फिर तीसरा यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट सिलेबस था अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, जिस पर अपन ने बात करी। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश तो कॉमनली बात करें तो लगभग 70-80% जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का सेम है। तैयारी कर सकते हैं आप अभी से, क्योंकि अपने पास टाइम है, लगभग 6 महीने का तो टाइम अपने पास है ही है, तो 6 महीने में हम इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बात तो फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे इसका, लिटरेचर वगैरह पहले पढ़ेंगे अपन, धीरे धीरे आराम से चीज़ों को सीखेंगे, पोएम्स वगैरह हर चीज़ अपन पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे ना, तभी जाके ही सिलेक्शन हो सकता है। लास्ट में वैकेंसी आ जाए, 3 महीने बाद एग्जाम हो जाए, 4 महीने बाद हो जाए, कंप्लीट सिलेबस आप नहीं कर सकते हैं, रिवाइज नहीं कर सकते हैं, फिर चीज़ें रह जाएगी, फिर ये वैकेंसी चली जाएगी, फिर 3-4 साल में वापस आएगी, 3-4 साल गायब। तो टीचर बनना है तो आज से ही आप लग जाए और आज से ही पढ़ाई करें आप, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, उससे जुड़ सकते हैं। नंबर्स अकेडमी ऐप आप डाउनलोड करके रखें, कोई कोर्स वोर्स होगा तो आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। बेस्ट बुक्स वगैरह के लिए वीडियो में लेकर आ जाऊँगा, और फ्री क्लासेस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।